बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 13 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 5 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम उसी कड़ी में अर्थात प्रश्नावली 13 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 6 से लेकर के प्रश्न संख्या 8 तक के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं और इसको अपन हल करते हैं। हमें दिया हुआ है कि एक बाधा दौड़ में एक प्रतियोगी को 10 बाधाएं पार करनी है। इसकी प्रायिकता कि वह प्रत्येक बाधा को पार कर लेगा 5/6 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा, और ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है कि नहीं पार कर सकता। कहने का मतलब यहाँ पे बाधा क्या हो सकती है, ये ऑब्स्टिकल लगे हुए हैं इस प्रकार से, ये इस प्रकार से वहाँ पे इसको बोलते हैं बाधाएं या रुकावट, बाधाएं, ऑब्स्टिकल या रुकावट। और यहां से किसी को प्रतियोगी को क्या करना है, दौड़ लगानी है, अर्थात कैसे भी करना है, इसको जंप करना, अर्थात इनको गिराना नहीं है और इसको जंप करके यहां पे पार करना है। और 10 के बाद में 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8, ये 9 और इसी प्रकार से ये 10 अपने पास में ये बाधाएं हैं। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 बाधाएं पार करनी है प्रतियोगी, और एक बाधा को, प्रत्येक बाधा को पार करने में जो प्रायिकता है वो दे रखा है 5/6, ये इसकी प्रायिकता है। अर्थात इसकी भी प्रायिकता यही है, इसकी भी प्रायिकता यही है, सबकी प्रायिकता यही है। अब कह रहा है कि वह 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा, अर्थात क्या करना चाह रहा है कि वो इनको गिरा देगा, मतलब पार नहीं कर पाएगा। तो 2 से कम जो है वो सारी लेनी पड़ेगी। तो पहले तो हमें जो क्वेश्चन में पूछ रहा है जिसकी प्रायिकता, वो अपनी क्या हो जाएगी, सफलता हो जाएगी। जैसे अपन वेज में भी ऐसे करते हैं, इसी प्रकार यादृच्छिक चर में भी अपन कैसे करते हैं, तो इसी प्रकार यहाँ पे भी जिसकी प्रायिकता हमें पूछ रहा है वो अपनी सफलता हो जाएगी। और सफलता को अपन मान लेते हैं पहले, सफलता यही हो जाएगी अपनी कि बाधाओं को गिरा देगा या बाधाओं को पार नहीं कर पाएगा। तो यहां पे लिखेंगे बाधाओं को पार न कर पाना, ये अपनी सफलता मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमें पूछेगा हम उसको सफलता मानेंगे और उसके विपरीत जो होगा उसको अपन असफलता मानेंगे। तो असफलता क्या हो जाएगी, असफलता बाधाओं को पार करना, बाधाओं को पार कर पाना, इन ऑब्स्टिकल को पार कर लेगा, ये असफलता है। और सफलता क्या है, बाधाओं को पार नहीं कर पाना। और ये कैसे मानना है, जो क्वेश्चन में दे रहा है वो सफलता होती है। अब देखिएगा सफलताओं की संख्या, सफलताओं की संख्या वो अपन x ले लेते हैं, यादृच्छिक चर है। और सफलता क्या है, बाधाओं को पार न करना, अर्थात सारी क्या करता है, 0, अर्थात सभी बाधाएं क्या कर लेता है, वो पार कर लेता है। या तो 0 होगा, या एक ऑब्स्टिकल गिरा देगा, पार नहीं कर पाएगा, या 2 को, या 3 को, या 4 को, या 5 को, 6 को, 7 8 9 10। तो ये अपने x के मान हो गए, संभावित मान, अर्थात सफलताओं की संख्या। x बराबर 0 है, x बराबर 1 है, x बराबर 2 है, x बराबर 3 है, इसी प्रकार से x बराबर 10 तक ये अपनी सफलताएं हो गई। अब बात करते हैं कि ये बर्नौली है क्या। यहां तक अपनी बात कर लिया, तो बर्नौली है क्या। तो बर्नौली की जो शर्तें हैं, ये परीक्षण बर्नौली है। पहले अपन बात कर लेते हैं ये परीक्षण बर्नौली, और क्यों है फिर बात करते हैं। ये बर्नौली परीक्षण है और 4 शर्तें अपन जानते हैं। परीक्षणों की संख्या निश्चित है, होनी चाहिए। तो परीक्षणों की संख्या निश्चित है, अर्थात यहाँ पे परीक्षण कितने हैं, यहाँ पे 10 बाधाएं हैं, 10 बाधाओं को पार करना है। तो परीक्षणों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी, अर्थात निश्चित है। तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 10। तो एक शर्त सही है। दूसरी शर्त, हमें पता है कि परीक्षण स्वतंत्र होने चाहिए। तो यहाँ से परीक्षण क्या है, स्वतंत्र है, परीक्षण स्वतंत्र है, क्योंकि
हमें पता है इस बाधा को पार करने में इसकी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सबकी अलग अलग प्रायिकता है, तो अर्थात ये परीक्षण क्या है, ये घटनाएं भी स्वतंत्र है और इनके स्वतंत्र परीक्षण हो जाएगा। अब तीसरी बात करते हैं, और तीसरी बात में हमें पता है कि परीक्षण के दो ही परिणाम होने चाहिए, तो परीक्षण के दो ही परिणाम हैं, अर्थात अपन कह सकते हैं सफलता और असफलता, सफलता या असफलता। और ये बात अपन कर चुके हैं कि सफलता और असफलता की, सफलता अपने बाधाओं को पार न कर पाना ये अपनी सफलता है, और बाधाओं को पार कर लेगा ये अपनी असफलता है, अर्थात ये बात भी सही है। चौथी बात है किसी परिणाम की प्रायिकता, किसी परिणाम की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में समान है। और ये बात तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रत्येक परीक्षण में जो प्रायिकता है वो 5/6 है, अर्थात ये बात यहाँ से ही पता लग रही थी शुरू में ही कि अर्थात ये क्या है, स्वतंत्र परीक्षण है और बर्नौली लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि 10 बाधाएं हैं, पार करनी है प्रायिकता, वह प्रत्येक बाधा को पार करने में, अर्थात प्रत्येक परीक्षण को पार करने की परीक्षा ये खुद ही कह रखा है कि प्रत्येक को 5/6 है, अर्थात वो बात चौथी बात है वो सही है, और यहीं से हमें पकड़ में आ गया था कि ये बर्नौली से होगा। तो इस प्रकार से हमें ये चीज़ें हमें देख लेना है, तब हमें पता करना है कि हमें बर्नौली परीक्षण है और इसलिए बर्नौली परीक्षण लगाएंगे। इसलिए P x बराबर x सफलता हो तो इसके लिए बर्नौली परीक्षण होता है NCx Px Qn-x, जहां पे ये हमें पता है कि n है परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या। इसी प्रकार से यह पता होना चाहिए x क्या है, सफलताओं की संख्या, सफलताओं की संख्या। इसी प्रकार से P है प्रयोग में सफलता की प्रायिकता, और Q है प्रयोग में असफलता की प्रायिकता। असफलता की प्रायिकता, ये सारी चीजें हमें पता है, अर्थात n का मान तो परीक्षणों की संख्या कितनी है 10, और यहां पे x अर्थात x के लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, वहां पे हमें सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। प्रायिकता ज्ञात, क्या प्रायिकता है कि वह 2 से कम बाधाएं गिरा सके, 2 से कम, अर्थात अपन यहां पे बात करेंगे 2 से कम, यादृच्छिक चर के लिए यहां से 2 से कम की बात कर रहा है, तो अर्थात 2 से कम में कौन कौन सी आएगी, यही तो आएगी 0 और 1। 2 से कम की बात कर रहा है तो ये अपने क्या है, सफलताएं हैं, सफलताओं की संख्या 0 से लेकर के क्या है 10 तक है, ये अभी निकाला, तो 2 से कम सफलताएं, और 2 से कम सफलताएं कौन सी है, 0 और 1 ही है, अर्थात हमें इनकी प्रायिकता निकालनी है। सफलता हो जाएगी अपने यहाँ पे x बराबर 0 और यहाँ पे x बराबर 1, ये दो बातें हमें पूछा है, क्योंकि 2 से कम सफलताओं के बारे में हमें पूछ रहा है, इसलिए x बराबर 0 पे और हमें x बराबर 1 पे हमें सफलताएं ज्ञात करनी है। प्रयोग में क्या है, सफलता की प्रायिकता, और प्रयोग में सफलता की प्रायिकता जो है P इक्वल टू, अब यहां से क्वेश्चन में हमें दे रखा है ये चीजें कि एक बाधा दौड़ में प्रतियोगी 10 बाधाओं पार करने की जिसकी प्रायिकता क्या है, तो अर्थात यहां पढ़ना जरूरी है। अभी बाधा को पार करने और बाधा को पार करने हमने असफलता माना है, यहां गलती मत कर देना, हमने इसको क्या माना असफलता, और असफलता को अपन क्या लेते हैं Q से, तो ये Q का मान दिया हुआ है, ये ध्यान रख लेना, गलती मत कर देना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे P का ले लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए अपने यहाँ पे P का हो जाएगा, पहले Q का मान दिया हुआ Q, क्योंकि Q क्या है, प्रयोग में असफलता, और प्रयोग में हमने असफलता को ही क्या लिया है, यहाँ पे ये देख लो, सफलता को बाधाओं को पार न करना और असफलता को पार करने को, तो सब असफलता कौन सी, पार करने को, तो ये असफलता की प्रायिकता है, और सफलता क्या है, बाधाओं को पार न करना, तो 1 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा
इसकी प्रायिकता मिल जाएगी सफलता की। तो देखिए, तो Q बराबर है असफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता, और असफलता है हमारे यहाँ पे बाधाओं को पार करना, बाधाओं को पार करने की प्रायिकता है ये, और वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए Q बराबर 5/6। ये Q का मान है, ये ध्यान रखिए, ये Q का मान लेना है। और अब P का मान करना है, तो 1 - Q इक्वल टू 1 - 5/6 बराबर 1/6, ये हमें P का मान मिल जाएगा। क्यों किया है ऐसा? क्योंकि ये जो P है वो हमने क्या माना है? सफलताओं की संख्या, और सफलता क्या है? बाधा पार न करना। अर्थात असफलता ये मानिए हमें, असफलता है बाधाओं को पार करना, और इसकी बाधाओं को पार करने के बारे में ही यहाँ पे दिया है कि बाधाओं को पार ये 5/6, अर्थात ये Q का मान है, और इसलिए हमने Q और P का मान 1 माइनस कर दिया, तो P का मान मिल गया। इसलिए प्रायिकता निकालनी है x बराबर 0 प्लस प्रायिकता निकालनी है x बराबर 1 पर, क्योंकि हमें क्या करना है? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें क्या कह रहा है कि वह 2 से कम बाधाओं को पार ना कर पाए, तो प्रायिकता निकालनी है 2 से कम बाधाओं को, 2 से कम बाधाओं को नहीं पार कर पाए या गिरा पाए। एक ही बात गिरा देगा तो पार नहीं कर पाएगा, और या नहीं पार कर पाएगा। तो 2 से कम बाधाओं को पार नहीं कर पाएगा इज इक्वल टू, इसके बराबर है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 प्लस प्रायिकता x बराबर 1। और ये क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास में सफलताओं की जो संख्या है यहाँ तक है, 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। अब हमें कह रहा है कि 2 से कम कौन सी है? 0 और 1 ही है, अर्थात सारी सफलता कर ले, एक बाधा गिरा दे, तो अर्थात यहाँ से अपन निकालेंगे। तो देखिए, इसलिए यहाँ पे अपन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, ये वाला मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे n की जगह अपने पास में 10, C 0 है, और P का मान अपने पास प्राप्त कर लिया 1/6। ये हमने P का मान प्राप्त किया 1/6, सफलता की जो हमने माना है। अर्थात सफलता क्या है? यहाँ पे सफलता हमने बाधा पार न कर पाना, तो इसकी पावर 0, और यहाँ पे 5Q अर्थात यहाँ पे 5/6, ये असफलता की प्रायिकता 5/6 की पावर 10 प्लस 10C1 1/6 सफलता, और यहाँ पे x इसकी पावर, तो x है 1, और असफलता 5/6, 10 - 1 तो 9 इज इक्वल टू, इसका मान हमें पता है 1 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 1 इंटू, इसका भी 1 होता है, पावर है 0 तो मान 1 ही होता है, और इंटू 5/6 की पावर 10 प्लस, अब यहाँ पे देखिए इसका मान क्या होता है? 10 होता है, क्योंकि 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और घटाएंगे तो 9 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा तो 10 ही प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। इसका मान इंटू 1/6 ही रहेगा, और यहाँ पे इंटू 5/6 की पावर 9। अब देखिए यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास 5/6 की पावर 9, तो यहाँ तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 5/6, 9 ले लिया तो 1 ही बचेगा। अब देखिए ये बाहर ले लिया, तो यहाँ पे अपने पास 10/6 मिलेगा इज इक्वल टू 5/6 की पावर 9, और यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेते हैं 6, तो 10 + 5 तो ये 15 हो जाएगा, और यहाँ पे अपन 3 से काटेंगे तो ये तो 5, और ये 3 दूना 6, 2 हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे 5/2 इसको पहले लिखते हैं, और ये अपने पास इंटू 5/6 की पावर 9, तो ये अपना आंसर प्राप्त हो जाता है। कौन सा आंसर है? जिसकी प्रायिकता निकाली है, प्रोबेबिलिटी कम से कम 2 बाधाओं को
पार न करने की जो प्रायिकता है वो अपने पास प्राप्त हो जाती है यहाँ पे 5/2 गुणा में 5/6 की पावर 9, और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिएगा, देखिए, एक पासे को बार बार तब तक उछाला जाता है जब तक कि उस पर 6 का अंक 3 बार प्राप्त नहीं हो जाता। अर्थात एक पासे को हमें कब तक उछालना है? बार बार उछालना है। कब तक? जब तक कि उसके पास में 6 का अंक 3 बार प्राप्त नहीं हो जाता। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर तीसरा 6 का अंक उसे 6ठी बार उछालने पर प्राप्त होता है। तो बच्चों देखिए, इसको अपन हल करते हैं। तो देखिए, पासे को तीसरा 6 का अंक उसे 6ठी उछाल में प्राप्त होता है। अर्थात इससे पहले 5 उछाल में कितना आया होगा? 2 बार उसको 6 आया होगा। तो 5 उछाल में अपने पास में 2 बार 6 आना, अर्थात ये बर्नौली से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अपन यहां पे देखते हैं, देखिए कि सफलता है पासे पर 6 आना, पासे पर 6 अंक का आना, ये अपनी सफलता हो गई। और असफलता की अपन बात करेंगे तो पासे पर 6 अंक न आना, ये अपनी असफलता हो गई। और सफलता को अपन P लेते हैं और असफलता को अपन Q लेते हैं, इनकी प्रायिकता। तो देखिए, प्रायिकता की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी पासे पर 6 अंक आना, और एक पासे को अपन एक बार उछालते हैं। ये हमें पता है कि पासा है, उसके ऊपर अंक होते हैं या 1 2 3 4 5 और 6, ये उसके प्रतिदश समष्टि होते हैं। तो 6 आने की प्रायिकता बात करते हैं तो 6 अपने फेवर में 1 है, और कुल कितने हैं? कुल अपने पास में 6 है। अर्थात इसकी प्रायिकता की बात करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। अर्थात अपन कह सकते हैं ये सफलता है, तो P का मान 1/6। अब Q का मान निकालना है, अर्थात प्रायिकता निकालनी है पासे पर 6 अंक न आना, 6 अंक न आना, अर्थात ये आ सकता है या ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। तो फेवर में कितने हो गए? 5, और कुल कितने हैं? कुल अपने पास में 6 है, तो 5/6, या यहाँ से भी करेंगे 1 - 1/6, तो ये भी 5/6 ही आएगा। तो कैसे भी अपन निकाल सकते हैं। तो ये है असफलता की प्रायिकता, और वो अपने पास Q होता है, तो ये हो जाएगा 5/6। अब यहां हमें समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन को। अब यहां हमें कह रहा है कि जी उस पर 6 का अंक 3 बार प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक हमें उसको उछालना है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर तीसरा 6 का अंक उसे 6ठी उछाल में, अर्थात तीसरा जो 6 है वो 6ठी उछाल में आ रहा है, और उससे पहले 5 उछाल अपन करते हैं, उसमें कितने आने चाहिए? 2। तो वहां पे अपन बर्नौली लगा लेते हैं। तो देखिए, तो पहली पांच उछाल में 2 बार 6 अंक आना, अर्थात उछाल कितनी है? 5 है, तो n बराबर 5। ये क्या है? बर्नौली परीक्षण। बर्नौली परीक्षण क्यों है वो अपन जानते हैं, जो सारी शर्तें हैं वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है, उसके हिसाब से ये बर्नौली परीक्षण है। परीक्षणों की संख्या निश्चित है, सफलता असफलता 2 ही परिणाम होने चाहिए, प्रत्येक परीक्षण में यहाँ पे प्रायिकता क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ये सारी बातें अपने यहाँ से सही है, अर्थात बर्नौली परीक्षण है। और सफलता अर्थात x बराबर 2 पे इनकी जो हमें क्या करनी है? प्रायिकता निकालनी है। ये हमें प्रायिकता निकालनी। तो सफलता 6 अंक आना है, और हम जानते हैं बर्नौली परीक्षण से कि x सफलताओं के लिए
x सफलताओं के लिए प्रायिकता होती है इज इक्वल टू एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। ये अपन अच्छी तरह से जानते हैं। P क्या है, सफलता की प्रायिकता, Q क्या है, असफलता की प्रायिकता, वो अपन निकाल चुके हैं। X बराबर 2 बार 6 आना, अर्थात 2 बार हमें सफलता मिल गई है। N परीक्षणों की संख्या, N परीक्षणों की संख्या यहाँ पे कितनी बार है, 5 बार है, वो अपन बात कर चुके हैं, N बराबर 5। और P का मान अपन निकाल चुके हैं, Q का मान अपन निकाल चुके हैं, यहाँ पे रख देंगे तो अपने पास में 5 जो अपने पास परीक्षण है उसमें 2 बार सफलता है, उसकी प्रायिकता मिल जाएगी। और 6ठी बार अपने पास क्या है, वो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 36वीं बार जो क्या है 6 का अंक, अर्थात वो कब आएगा, 6ठी बार आएगा, अर्थात ये तो आएगा ही आएगा, ये हमें दिया हुआ, इसकी प्रायिकता निकालनी है। और P और Q के मान अपन यहाँ पे निकाल चुके हैं, ये P का मान और ये Q का मान, प्रत्येक परीक्षण में P का मान और Q का मान प्रयोग में। अब देखिए, इसलिए अभीष्ट प्रायिकता इज इक्वल टू, प्रायिकता निकालनी है 5 उछाल में 2 बार 6 अंक आना, और के लिए तो प्रायिकता 6ठी उछाल में 6 अंक आना, वो तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, उसी की प्रायिकता निकालनी, इसलिए वो क्या हो जाएगी, अभीष्ट प्रायिकता। तो प्रायिकता 6ठी उछाल में 6 अंक आना, ये अपनी अभीष्ट प्रायिकता हो जाएगी। और 5 उछाल में यहां पे अपन बर्नौली लगाएंगे, और 6ठी उछाल में क्या आना है, 6 अंक आना, उसकी प्रायिकता अपन निकाल चुके हैं। तो देखिए, इसलिए 5 उछाल में, अर्थात यहां पे बर्नौली लगाएंगे तो 5 उछाल में 2 बार सफलता मिल रही है, तो 5C2। P अर्थात P की पावर x है, तो यहां x क्या है, 2, और Q की पावर 5 माइनस 2, तो ये 3, और गुणा 6ठी उछाल में 6 अंक आना, और उसकी प्रायिकता है 1/6, अर्थात P का मान ही हमें रखना है। और इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, तो अपने पास में प्रायिकता हो जाएगी अभीष्ट प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 × 2 × 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे P का मान अपन रख देते हैं 1/6। ये P का मान अपन निकाल चुके हैं यहाँ से, 1/6 की पावर 2। और यहाँ पे Q का मान भी अपन निकाल चुके हैं, Q का मान यहाँ पे निकाल चुके हैं 5/6, तो यहाँ लिखेंगे 5/6 की पावर 3 इंटू 1/6, ये वाला 6ठी उछाल में 6 अंक आने की प्रायिकता 1/6 वो लिख दिया हमने, इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अपने पास में 5 का 20, या इसको काट देते हैं यहाँ पे, तो ये काटने से अपने पास में 2 हो जाएगा, तो 10, और यहाँ पे इनटू इसको लिखेंगे तो 1/36, इसको भी अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 × 5 × 5 वो हो जाएगा 125, 6 × 6 × 6 वो हो जाएगा 216 इंटू 1/6 बराबर, ये अपने पास में जो प्रायिकता पूछी है यहाँ पे कि 6ठी उछाल में, अर्थात पहली 5 उछालों में तो 2 बार सफलता, और पासे को तीसरा 6 का अंक उसे 6ठी उछाल में मिले, इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, और वो प्रायिकता हमें प्राप्त हो रही है। तो देखिए यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको अगर काट लें, पहले थोड़ा बहुत काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, और नहीं भी काट तो काट लेते हैं अपन पहले यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अपन काट लेते हैं, तो ये 18 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, और ये 5 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 625, और यहाँ पे 216 × 6 × 18, इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 23328, और यही हमारा आंसर है, अर्थात अभीष्ट प्रायिकता जो हमें पूछी है क्वेश्चन में, वो हमारी प्रायिकता प्राप्त हो गई, इज इक्वल टू 625 अपॉन 23328, और यही हमारा आंसर है, अर्थात अभीष्ट प्रायिकता है। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए
और यहाँ पे हमें दिया हुआ है यदि एक लीप वर्ष को यादृच्छिक चुना गया हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उस वर्ष में 53 मंगलवार होंगे। देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे समझना है। देखो, लीप वर्ष अर्थात अपन कह सकते हैं कि इसमें 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, या अपन कह सकते हैं कि 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, अर्थात अपन कहेंगे 364 प्लस 2 बराबर 366। तो ये अपने पास में कितने सप्ताह हो गए, 52 सप्ताह, और यहाँ पे 2 दिन शेष बचते हैं। ये तो बात आ गई लीप वर्ष की, इस प्रकार से अपन जानते हैं। अब कह रहा है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, क्या है कि उस वर्ष में 53 मंगलवार होंगे। तो देखिए बच्चों, ये 52 सप्ताह है, 52 सप्ताह, 52 सप्ताह में सबको पता है कि 52 क्या आएंगे, मंगलवार आएंगे, मंगलवार आते हैं या होते हैं। अर्थात ये निश्चित घटना है, ये निश्चित घटना है। और ये भी हमें पता है कि कोई भी घटना निश्चित होती है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है, इसलिए 52 मंगलवार आएंगे तो इनकी प्रायिकता तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हमें शेष 2 दिन है, इनके बारे में विचार करना है। जो इनकी प्रायिकता आएगी वही यहाँ पे 53 मंगलवार जो आएंगे उनकी प्रायिकता होगी। तो देखिए, इसलिए शेष 2 दिन में जो संभावना होगी वह ही 53 मंगलवार आने की प्रायिकता होगी। ये बात समझ में आ गई आपको। कहने का मतलब, सबसे पहले हमने देखा लीप वर्ष। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, अर्थात 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। तो 52 को अपन 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 364 प्लस 2 करते हैं तो 366, अर्थात ये लीप वर्ष से हमने कंपेयर कर लिया। सही बात है। अब कह रहा है कि 52 सप्ताह में 52 मंगलवार आते हैं। ये हमें सबको पता है कि एक साल में कितने होते हैं, 1 ईयर में 52 सप्ताह होते हैं, 1 ईयर में। तो 52 सप्ताह होंगे तो फिक्स है कि 52 मंगलवार आने ही हैं। तो 52 मंगलवार आएंगे तो ये घटना कौन सी हो जाएगी, निश्चित घटना। और निश्चित घटना ये पता है कि निश्चित आना ही आना है, अर्थात इसकी प्रायिकता 1 होती है। तो इनकी प्रायिकता 53 मंगलवार के लिए ये 2 ही डिसाइड करेगा, इसलिए शेष 2 दिन में ही जो संभावनाएं होगी वही 53 मंगलवार आने की हमें प्रायिकता हो जाएगी। तो अब इनके लिए बात करते हैं शेष 2 दिन की। शेष 2 दिन की संभावनाएं या घटनाएं, उसके सैंपल स्पेस की अपन बात करते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। क्योंकि ये जो प्रायिकता होगी वही 53 की, ये बात कर चुके हैं, क्यों होगी वो भी बात कर चुके हैं। अर्थात अपन बात करें सैंपल स्पेस शेष 2 दिन के लिए तो हो सकता है रविवार हो, फिर सोमवार आए, या अपन कह सकते हैं कि सोमवार मंगलवार हो, या अपन कह सकते हैं कि मंगलवार और बुध हो, या और घटना कौन सी हो सकती है, बुध हो और गुरुवार हो, गुरु हो, या अपन कह सकते हैं कि गुरुवार हो, बृहस्पति भी बोलते हैं उसको, और शुक्र हो, या शुक्र हो और शनि हो, या शनि हो और रविवार हो। तो ये अपने पास में शेष 2 दिन की
कुल सैंपल स्पेस बनेंगे कि रविवार होगा तो सोमवार आएगा अर्थात 2 दिन के बाद, या सोमवार हो तो मंगलवार, क्योंकि यहाँ पे तो आगे पीछे हो ही नहीं सकता। रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार, गुरुवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, शनिवार तो बीतवार, तो आगे पीछे यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो रविवार होगा तो सोमवार, या फिर सोमवार होगा तो फिर मंगलवार हो सकता है, मंगलवार होगा तो बुधवार होगा, बुध होगा तो बृहस्पति होगा, बृहस्पति होगा तो शुक्र होगा, शुक्र होगा तो शनि होगा, और शनि होगा तो रविवार होगा। तो अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 अपने पास में घटनाएं हो गई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इसके घटनाएं 7 हो गई। अब हमें देखना है यहाँ पे फेवर में घटना अर्थात मंगलवार आना। तो फेवर में घटनाएं कौन कौन सी है? फेवर में घटनाएं मंगलवार यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, 2 ही है। तो अपन कह सकते हैं कि प्रायिकता मंगलवार आने की शेष 2 दिन में, प्रायिकता मंगलवार की, तो ये प्रायिकता हो जाएगी फेवर में कितनी है? ये 1 और 2, ये 2 और कुल 7। तो इस प्रकार से ये जो अपने पास में प्रायिकता हो गई, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 2/7, और ये हमारा आंसर है। अब देखो बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन दूसरा कैसे बन सकता है? यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ये ना बोले लीप वर्ष, ना बोले सिंपल बोल दे कि यदि एक वर्ष को यादृच्छिक से चुना जाता है गया हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उस वर्ष में 53 मंगलवार होंगे। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ गया, लीप वर्ष ना दे तो भी क्या करना है? तो हमें पता है कि 365 दिन होते हैं, दिन एक साल में, दिन होता है 1 वर्ष में, ये हमें सबको पता है। अर्थात अपन बोलेंगे कि 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, ये क्या होगा? 1 वर्ष में होगा। और 52 सप्ताह में अगर बात करेंगे तो मंगलवार या कोई भी वार बात करें, मंगलवार अपने आएंगे 52 प्लस 1 दिन, तो ये हो जाएगा 1 वर्ष। 1 वर्ष में कितने आएंगे? 52 मंगलवार तो आना ही आना है। अब देखिए ये तो क्या है? निश्चित घटना है, निश्चित है, तो इसकी प्रायिकता तो क्या हो जाएगी? इसकी प्रायिकता तो 1 हो जाएगी। और 1 दिन की बात करते हैं तो शेष जो है 1 दिन बचेगा, शेष 1 दिन। और 1 दिन कहाँ से होगा? 1 दिन अपना रविवार भी हो सकता है, या सोमवार हो सकता है, या मंगल हो सकता है, या बुध हो सकता है, या अपन कह सकते हैं बृहस्पति या गुरुवार हो सकता है, या शुक्र हो सकता है, या शनि हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 और तो कुछ होंगे नहीं ना, 1 दिन के, यही तो सैंपल स्पेस है। तो मंगल आने की प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी फेवर में कितना है? 1, कुल कितने हैं? 7, तो 1/7, तब हमारा आंसर 1/7 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए। और यहाँ पे देखिए, अगर बोले कि बुध आने की और कुछ भी आए तो बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बोले कि बुधवार आने की, एग्जाम में क्या करता है? डाटा को चेंज कर लेता है, अर्थात मंगल की जगह बुध कर देगा, शनि कर देगा, रवि कर देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें सभी पता है कि लीप वर्ष में 366 होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, शेष 2 दिन होते हैं। 52 सप्ताह में हमें पास 52 मंगलवार होंगे, या 52 बुधवार की बात करें तो 52 ही बुधवार होंगे, जो भी बात करेगा सारे उतने होंगे, शेष 2 दिन। और शेष 2 दिन ही हमें डिसाइड करेंगे कि इसकी अभिष्ट प्रायिकता क्या होती है, वो अपन जानते हैं क्योंकि ये निश्चित होती है। 52 जो है मंगलवार, बुध, शुक्र, शनि जो भी आएंगे वो फिक्स है, उनकी प्रायिकता 1 होती है। तो शेष 2 दिन ही हमें अभिष्ट प्रायिकता है। तो यहाँ पे अगर बात है बुध आने की तो 1 ही फेवर में, 1 ही फेवर में, तो 2 यहाँ पे भी 2/7 होगा। अगर कुछ भी बोले संडे आने की बोले तो संडे आने के लिए भी बात करेंगे, तो रविवार यहाँ पे है 1 और यहाँ पे तो भी 2/7 होगा। तो क्वेश्चन कैसा भी आए घबराना नहीं है, क्वेश्चन में यहाँ पे कोई भी चेंज करे, कुछ भी करे, आंसर यही आना है, और कैसे सोल्व करना है हमें देख लिया। और यहाँ पे लीप वर्ष ना दे करके ऐसे दे तो भी हमने आंसर देख लिया, इसके सारे पहलू को हमने देख लिया। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 13 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 6 से लेकर के प्रश्न संख्या 8 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों ने सेशन में हम विविध प्रश्नावली 13 के प्रश्न संख्या 9 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।